40 साल बाद कनाडा ने हरा कर दिया भारत का जख्म। कौन है कनिष्क कांड का हमले वाला? वो मिस्टर एक्स भी बोला उनने, बोला कोई मिस्टर एक्स था, उसने ये कनिष्क कांड का जो हादसा हुआ था ना, ये करवाया था। बड़े कमाल की बात है, यहाँ पे तो और ही कुछ बताया जाता रहा आज तक। 40 साल पहले भारत के विमानन इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 1 जून 1985 में खालिस्तानियों ने एयर इंडिया का उड़ान संख्या 182 कनिष्क को निशाना बनाया था, जिसमें 329 लोग थे, जिनमें से कोई भी नहीं बचा। सबसे ज्यादा उसके अंदर 268 नागरिक कनाडा के थे। इन्होंने बोला था, अभी भी गए थे महामानव कि भाई आप उसमें नाम ले दो, ये इन्होंने किया, खालिस्तानियों ने किया है। लेकिन बोल रहे हो खालिस्तान का तो कोई कनेक्शन ही नहीं निकला। बड़े कमाल की बात है, यहाँ पे और कुछ दिखाया जा रहा है। कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने अब दावा किया है कि उसने उस शख्स की पहचान कर ली है जिसने उड़ान से कुछ सप्ताह पहले ही बम की टेस्टिंग की थी। हालांकि कनाडा ने उस शख्स के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया। ऐसे में उसने एक बार फिर भारत का जख्म हरा कर दिया है। इनके जख्म हरे होते ही रहते हैं, कभी अमेरिका से, कभी कनाडा से, कभी ईरान से, कभी इजराइल से। कहाँ नहीं हो रहे। कनाडा से एक न्यूज़ और आ रही है, तानिया दत्त क्या नाम की लड़की थी जो, वो भी सामने आ रही है ना। इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस शख्स की बिना किसी कार्रवाई झेले ही वो दुनिया छोड़ कर चला गया। 23 जून 1985 को आयरलैंड के तट पर कनिष्क विमान में विस्फोट हो गया था। इस घटना को 40 साल पूरे हो गए हैं। आरसीएमपी के सहायक आयुक्त डेविड टेबोल ने वैंकूवर सन से बातचीत में कहा कि उस मिस्टर एक्स की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा इसमें खालिस्तानी हमले की जांच जारी है, जो इंडिया बोल के आया था। बोला अभी तक इसका कोई कनेक्शन निकला नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर एक्स ने इस आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार के साथ ब्रिटिश कोलंबिया की यात्रा की थी। दोनों ने एक इलेक्ट्रीशियन के साथ मिलकर रियाद के जंगलों में बम विस्फोट किया था। कनाडा की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स ने विस्फोट की आवाज़ सुनी थी। वेस्ट वैंकूवर के पुलिस चीफ ने कहा 40 साल में जिस तरह इस मामले की जांच हुई वह संतोषजनक नहीं है। इस तरह के मामलों में पीड़ितों के परिवारों की निराशा बढ़ जाती है। ये अंगेत बात कहलवा रहे हैं कि भाई नहीं, तुम इसमें ये बताओ इनका कनेक्शन है। 23 जून को एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान कनिष्क मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली जा रहा था। तभी अटलांटिक महासागर के तट पर आयरलैंड के पास यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हमले में विमान में सवार सभी 329 लोग दुनिया छोड़ के चले गए थे। इसमें 22 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। विस्फोट इतना भयानक था कि विमान के टुकड़े हवा में उड़ गए थे। विमान उस वक्त लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक विमान रडार से गायब हो गया और यह अटलांटिक महासागर में गिर गया। जांच में पता चला कि खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा ने यह हमला करवाया था। खालिस्तान ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। इस घटना के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। बाद में कनाडा की पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ा था। हालांकि इस मामले में कभी पूरा न्याय नहीं मिल पाया। ये पूरा न्याय तब समझते वहाँ पर सभी सिखों को पकड़ लिया जाता, कनाडा की जेल में डाल दिया जाता, ताकि ये खुश हो जाते। ये सस्ते चिंटू मिंटू हो ना, समझ में ये चीज़ नहीं आ रही मेरे। ये चाहते क्या हैं? क्या वो ऐसे ही जांच कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं हम इस एंगल की भी जांच करेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल लिया ना भाई खालिस्तानी एंगल, इस एंगल की भी जांच करेंगे। वो निष्पक्ष जांच करते हैं। हालांकि मामला काफ़ी लंबा खिंच गया। इतना लंबे में तो परिवारजन है ना, वो आधे दुनिया से जा लिए होंगे। तो क्या इंसाफ मिल रहा है? कहीं इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। और एक चीज़ देखो ना, करोड़पति आदमी था सिद्धू मूसेवाला, उसको इंसाफ नहीं मिला आज तक, और आप इंतजार कर रहे हो कि एक आम नागरिक को इंसाफ मिल जाएगा। उम्मीद है आपको कि एक आम नागरिक अपने देश में इंसाफ ले सकता है? हमारे को तो उम्मीद नहीं लगी। अब आपको उम्मीद हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या चला रखा है, अमेरिका ईरान, अमेरिका ईरान शुरू हो गए। करो तुम अमेरिका ईरान, ईरान को जो करना है वो ईरान करेगा और अमेरिका को जो करना है वो अमेरिका करेगा। लेकिन तुम्हारी जो लंका डूबी हुई है, इसको भी थोड़ा देख लो। शिक्षा के मामले में कितने देश कितनी आगे जा लिए। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए तो जिक्र ही नहीं है हमारे यहाँ पे। ये जिक्र करने के लिए तो बाहर से आएगा ना कोई। लो
अडानी सेठ को एक और बहुत बड़ा एनर्जी मिशन दे दिया। कच्छ में शुरू होगा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। भारत का होगा, भले ही अडानी है। अडानी तो है जगत सेठ, जगत सेठ है, उसका तो हुआ ही होगा। लेकिन बड़े कमाल की बात है, आप लोग कमेंट करते हो कि भाई केजरीवाल के पीछे लग रहा है, ये सस्ते चिलम बात चल गए जो सोचते हैं बीजेपी के पीछे लग रहा है। कांग्रेस वाला का ये है कि कांग्रेस के पीछे क्यों लगता है? क्यों भाई, जो गलत करेगा उसके बारे में बोला जाएगा उसके बारे में। गलती जो करेगा वो बताई जाएगी। बस जिसने जिस पार्टी का झंडा उठा लिया ना, उसकी पार्टी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। फिर तो गलत लाइन पर आ गया आप लोग, फिर रहने दिया करो। क्योंकि यहां नहीं छोड़ा जाएगा किसी को भी, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, झाड़ू है, झपाड़ू, हमारे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। जो गलत करेगा वो बोला जाएगा। अभी सारे विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है, सभी चिल्ला रहे हैं कि भाई भगवंत मान से पावर छीन ली। तो फिर मानते क्यों नहीं? तुम उनके साथ झंडे क्यों नहीं उठाते? तुम्हारे को अगर इतना ही अपनी पार्टियों का दर्द है तो वहां झंडे उठाओ। कनाडा में एक साइन और करके आए हम, मानो पता है क्या? नहीं पता होगा। बुला तो ट्रम्प भी रहा था, बोले आ जा, जाता एक बार यहाँ मिल के चले आ जा। लेकिन वो है ना, व्हाइट हाउस में बुला कर डराता है लोगों को, डराता है वो, जबरदस्ती साइन करवा लेता है। एक मानो नो उन पर समझौता पर साइन टेक आया। अब मुश्किल क्रिएट हो रही है, क्या करे क्या ना करे। खेती पर कब्जा, इंडिया की खेती पर कब्जा अमेरिका करने जा रहा है। मोदी साहब बोल रहे होने नहीं देंगे, हम खुद करेंगे। यही तो होगा ना, खुद करेंगे, खुद छीनेंगे जमीनों को। लेकिन गार्ड ट्रम्प भी नहीं है, वो डॉन 2 है। वो जो खेल खेलता है ना, वो पहले क्या है, आपस में भिड़ा देता है, फिर मजे लेता है, फिर अपने हथियार बेच देता है। ये अमेरिका, चाइना, रशिया, इनकी यही चाल हैं बस। तभी तो ये महाशक्ति बने बैठे हैं। लेकिन अब की बार पंगा ये हो गया, इजराइल की तरफ हो गया अमेरिका, ईरान की तरफ हो गया रशिया और चाइना। वो ज्यादा बड़ी पावर हो गए। अपने वाला नंदू कहीं है ही नहीं, अपने वाले का तो कहीं नाम निशान जिक्र ही नहीं कहीं पर भी, ना ईरान से ना इजराइल से, दोनों जगह जगत सेठ का कारोबार चलता है। अब इनको तकलीफ ये है, 40 साल बाद फिर जख्म हरे कर दिए कनिष्क कांड वाले। उसकी अगर ईमानदारी से चेकिंग हो जाती ना, तो वही मिलता जो एंड टाइम पर जहाज चलने से पहले उतर गया था, वो मिलता। लेकिन हुई नहीं। अगर हो जाती तो और कुछ नहीं मिलता, हर एक जगह पर घुसा दो मोदी, घुसा दो मोदी, ये चला हुआ है। वो एक फिल्म आई है, उसमें भी मोदी। बोलो, हर एक जगह तो किसी चौराहे पर निकल जाओ आप, 10 में से 9 पोस्टर इसी के मिलेंगे। यहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है देश का पूरा, एडवर्टाइजमेंटा में, पोस्टर पर ही नहीं पर। बस यही विकास है, और कहीं तुम सोच रहे बाकी तो विकास में तुम डूब जाओगे। विकास तो इतना हो रखा है, डूब जाओगे लेकिन उसमें, इसलिए ज्यादा विकास नहीं करते। विकास की रफ्तार धीरे धीरे चलती रहती है। अभी पंजाब का विकास होने जा रहा है, बहुत बड़ा विकास, पता है आप लोगों को। हरियाणा का तो चल ही रहा है, हरियाणा के तो बस बारे न्यारे हैं। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।